हेलो रेलवे स्टूडेंट्स। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रहे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपको रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की जीएस को किस तरह से आपको कंप्लीट करना है उसके बारे में कंप्लीट रिवीजन बताऊंगा। साथ साथ साथियों, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना उसके बारे में भी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो साथियों, चलिए देखिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो साथियों, अपनी 100% कोशिश करना है। ठीक है साथियों, अपना 100% देना है। ठीक है याद। और साथियों, अगर नहीं हुआ तो टेंशन नहीं होगा, क्योंकि साथियों हमने पढ़ा था, लेकिन ऐसा पेपर हमारे अनुसार पेपर नहीं आया कि हमने उसको कर पाया। तो साथियों देखिए, उसके बाद हम हमेशा 35+ टारगेट रखेंगे। साथियों ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि 35+ से कम चलने वाला है। क्योंकि साथियों मैथ तो सभी बना लेते हैं, रीजनिंग सभी बना लेते हैं, लेकिन साथियों साइंस और जो स्टैटिक और करंट पोर्शन होते हैं वो सभी नहीं बना पाते। तो साथियों इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि अपना 100% देना है। ठीक है साथियों, पूरा 100%। साथ साथ आपको हमेशा 35+ टारगेट लेकर चलना है। टारगेट अगर कम होता है साथियों फिर दिक्कत है। उसके बाद साथियों तीसरा पॉइंट, पढ़े हुए टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सही बात है साथियों, पढ़ लेते हैं, कितनों पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिस समय सेट मारते हैं, सेट प्रैक्टिस करते हैं, उस समय माइंड में वो क्वेश्चन टिक ही नहीं होता। तो साथियों बस क्या करना है, आप लोग जो पढ़ लिए और रिवीजन करना है। मतलब जो पढ़े बस उसको रिवीजन करना है। नया पढ़ने की कोशिश करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन साथियों जो पढ़ लिए उसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार, बस बन जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों अगला स्ट्रेटजी है क्या पहले पढ़ना है और क्या बाद में पढ़ना है, इसके बारे में। तो साथियों जो पहले पढ़ना है उसमें हमने 5 स्टार दिए, और बाद में कम पढ़ना है उसमें कम ही स्टार दिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। तो साथियों पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री से कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो साथियों सबसे पहले आपको हिस्ट्री में आधुनिक भारत पढ़ना। जैसे बात कर लेते गांधी इरा पढ़ना है आपको। ठीक है साथियों, उसके बाद जैसे हो गया कांग्रेस पार्टी की स्थापना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है साथियों, उसके बाद कि अंग्रेज भारत में कब आए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हुआ साथियों कि जितना भी यूरोपियन कंट्री है इंडिया में कब आए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देना है साथियों मिडिवल हिस्ट्री, भारत के मध्य में, जैसे मुगल साम्राज्य हो गए हैं। ठीक है साथियों, इस तरह से। उसके बाद आपको प्राचीन को थोड़ा ध्यान देना है, अगर नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथियों सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको आधुनिक भारत पे देना है, क्योंकि साथियों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के स्ट्रेटेजी के बारे में। तो साथियों ज्योग्राफी में आपको 2 भागों में बांट लेना। पहला बांटना है साथियों वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत ज्योग्राफी। ठीक है साथियों, लेकिन आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है भारत की ज्योग्राफी को। ठीक है साथियों, पहले आपको भारत का ज्योग्राफी पढ़ना हो, उसके बाद जब भारत की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए तब आप वर्ल्ड में हाथ लगा सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं साथियों। चलिए देखिए अगला है कि साथियों पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है। साथियों पॉलिटी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट को जो भी टॉपिक्स है उसको पढ़ना है। जैसे साथियों फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, उसके बाद साथियों मौलिक कर्तव्य, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उसके बाद इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद, ये सब का पढ़ना है। साथ साथ साथियों राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री, इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं साथ साथ इनके बारे में आपको पढ़ना है। बस इतना ही करिएगा काफ़ी है साथियों। उसके बाद साथियों इकोनॉमिक्स में आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, बस ज़्यादा इसका नहीं पूछा जाता, बस ज़्यादा करके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बजट हो गए हैं, इस टाइप से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है, कि ना कि जाकर हिस्ट्री टाइप के पढ़ने लगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है साथियों। चलिए नेक्स्ट है साथियों कि हमको साइंस का कैसे टॉपिक तैयार करना है। देखिए
तो साथियों साइंस के 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स होते हैं, बायोलॉजी होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं। लेकिन आपको फिजिक्स को सबसे ज़्यादा रेफर करना, क्योंकि साथियों न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको बायोलॉजी, उसके बाद आपको रसायन शास्त्र। बस आपको सबको कंप्लीट रिवीजन करना, नया कुछ नहीं पढ़ना है साथियों, बस आपको रिवीजन करना है। अब देखिए साथियों, उसके बाद आपको साइंस में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब जो आजकल चल रहे हैं करेंट में, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है साथियों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे संगठन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। बस किसी यूट्यूब में जाकर आप कोई भी वीडियो देखिएगा, आपको बस आपका कवर हो जाएगा। बस आपको कवर करना है साथियों, कवर कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। उसके बाद साथियों आपको इंटरनेशनल और इंडिया के बारे में आपको जो भी संगठन है उनके बारे में जान लेना, जैसे जेनेवा हो गया। ठीक है साथियों, इस सब के लिए OWH के कहाँ है मुख्यालय, इस तरह से आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको साथियों कंप्यूटर का बस बेसिक नॉलेज ले लेना है। बस किसी कंप्यूटर के बुक उठाइए, जैसे लूसेंट में दिया हुआ है, उसको उठा कर पढ़ लीजिए, बस हो गया। उसके बाद साथियों आपको ये पढ़ना है, खेल से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, खेल से रिलेटेड जितना भी 2021 में और 2022 में हुए हैं खेल, आपको सभी किस खेल में कौन से कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन से खिलाड़ी कौन सा प्ले करते हैं, ये सब आपको पढ़ना। कौन सा खिलाड़ी किस गेम से रिलेटेड हैं आपको, या किस खिलाड़ी का किस राज्य में होम है, ठीक है, या किस डिस्ट्रिक्ट में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि साथियों एग्ज़ाम 9 और 10 तारीख को है, यानी 9 मई और 10 मई के लेवल 4th और 6th का। इसलिए साथियों आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा। अब आपको दुगनी मेहनत करना पड़ेगा, दुगनी जोश के, अब नहीं तो कभी नहीं साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं साथियों तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला है साथियों आर्ट एंड कल्चर, सबको पढ़ के जाना। आर्ट एंड कल्चर जितना भी होता है, आर्ट या कल्चर समझते हैं साथियों, जैसे नृत्य हो गया, ठीक है, वो सब आपको पढ़ जाना। मोहिनीअट्टम हो गया, ये सब आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन का आप नहीं छोड़, अगर आप स्टैटिक पोर्शन कर लेते हैं तो आई गारंटेड कि आप 12 से 15 क्वेश्चन उड़ा ले जाएंगे। बस आपको ये इतना तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साथियों करेंट अफेयर की। अब आपको करेंट अफेयर कितना करना है, कितना नहीं करना है, सबको डाउट रहता है। तो साथियों आपके पिछले 1 साल का आप करेंट अफेयर कर लीजिए। जैसे अभी एग्ज़ाम मई में है तो उससे 1 महीना पहले, ठीक है साथियों, अप्रैल से लेकर, लेकिन यहाँ पे हम लिखा है मार्च 2021 से। मार्च 2021 से आपको कहाँ करना है, मार्च 2022 तक का करेंट अफेयर करना है, ताकि साथियों आपका एक भी करेंट अफेयर गलती ना हो। चलिए उसके बाद कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, चलिए देखते हैं साथियों। आपने CBT 1 तो क्लियर किया, तो उसके लिए आप जो भी पढ़े होंगे वहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ऑल सब्जेक्ट का मिक्स GS बुक पढ़ना है साथियों। तो मिक्स GS बुक ना पढ़ने के लिए आप साथियों नहीं कि क्या करिएगा, सबका बायोलॉजी का अलग ले लीजिएगा, या मान लीजिए और भी अरिहंत को अलग नहीं लेना चाहते, जो सब में दिया होगा GS वो आपको लेना। जैसे लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट में सबका कम्बिनेशन रहता है, उसको ले लीजिए, या अरिहंत के ले लीजिए, या जनता घटना चक्र हो गया ऐसा लीजिए, या दृष्टि के ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए जिसमें मिक्स क्वेश्चन हो, बस उसका प्रैक्टिस करते रहिए। और साथियों थ्योरी तो आपको प्रीवियस ईयर का लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों किस बेसिस पे क्वेश्चन आया था उस अगर आपको आइडिया चल जाए तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं। तो साथियों लेकिन आपको हर दिन मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा साथियों, मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं है साथियों। इसलिए आपको मॉक दिन में आप कम से कम 2 बार देना है। और साथियों एक देना है जब आपका एग्ज़ाम टाइम हो, जैसे मान लेते हैं कि 9 से 10, 9 से 10:30 है, या मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम 12 से 1 है, यानी 1:30 है। तो इस तरह से आपको उस टाइम में आप ज़रूर एक मॉक दें, और साथ साथ नया मॉक भी दे, एक पिछले वाला मॉक दे और एक नया मॉक दे, ताकि साथियों आप दोनों को मेंटेन कर चलिएगा। लेकिन आपको साथियों मैंने तो सिर्फ आपको GS का बताया, लेकिन आपको मैथ, रीजनिंग पूरा एकदम कंप्लीट उसका रिवीजन तो करना ही है। साथ साथ साथियों सबका रिवीजन करें। तो साथियों इतना ही मैं आपको जानकारी देना चाहता था। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।